नमस्ते। अगर भारत के भविष्य को आकार देने का सपना मन में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे टीचर बनने के इस रोमांचक सफर के बारे में। अच्छा। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट, बीए, डीएलएड। अरे बाप रे, ये सब सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी भूल भुलैया में आ गए हो। अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो अगर इन सारे शब्दों के जाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा खोया हुआ लग रहा है, तो यकीन मानिए ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपके लिए एकदम क्लियर कट नक्शा, एक रोड मैप लेकर आए हैं जो आपको सीधे आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम ये तय करना है कि आखिर आप किन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मतलब किस एज ग्रुप के साथ अपनी नॉलेज शेयर करनी है। तो सबसे पहले आते हैं पीआरटी, यानी कि प्राइमरी टीचर। ये वो लोग हैं जो क्लास 1 से 5 तक के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये बच्चों के सीखने की वो नींव रखते हैं जिस पर उनकी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। फिर आते हैं टीजीटी, यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। इनका काम है क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना। अब यहां से ना सब्जेक्ट्स थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। और ये वो स्टेज है जहां स्टूडेंट्स की दिलचस्पी को सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। और फिर सबसे आखिर में है पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये हैं असली स्पेशलिस्ट्स। ये क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उन्हें उनके सब्जेक्ट्स में एकदम गहराई तक ले जाते हैं। असल में ये उन्हें कॉलेज और उनके आने वाले करियर के लिए तैयार करते हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। पीआरटी मतलब प्राइमरी, छोटे बच्चों के लिए। टीजीटी मतलब मिडिल स्कूल के लिए। और पीजीटी मतलब सीनियर क्लासेस के लिए। एकदम सिंपल है ना? ठीक है, तो अब रास्ता तो चुन लिया, पर इस रास्ते पर चलने के लिए आपके एजुकेशन वाले बैकपैक में क्या-क्या होना चाहिए? चलिए, अब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। अगर मन बनाया है प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी बनने का, तो इसके लिए आपको 12वीं क्लास के बाद 2 साल का डिप्लोमा करना होगा। इसे कहते हैं डीएलएड, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बात करते हैं टीजीटी की। इसके लिए आपको चाहिए एक ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब कोई भी बैचलर डिग्री, और उसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी प्रोफेशनल डिग्री जो है बीएड, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। और अगर निशाना पीजीटी पर है, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनकर सीनियर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन भी एक लेवल ऊपर जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी मास्टर्स डिग्री। और हां, बीएड तो यहां भी जरूरी है। तो ठीक है, डिग्रियां तो हो गईं, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव, एक तरह का गेटवे, जिसका नाम है सीटीईटी। ये वो चाबी है जो टीचर बनने के सपने का दरवाजा खोलेगी। तो ये सीटीईटी है क्या? इसका पूरा नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसे पास करना जरूरी है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय या एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय। ये क्लास 1 से 8 तक के लिए कंपल्सरी है। अब देखिए, सीटीईटी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और यहां सही पेपर चुनना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है, अगर पीआरटी बनना है तो पेपर 1 देना होगा, और अगर टीजीटी बनना है तो पेपर 2 देना होगा। और हां, एक बहुत जरूरी बात, इसे नोट कर लीजिए। पीजीटी पोस्ट के लिए यानी क्लास 9 से 12 के लिए सीटीईटी की जरूरत आमतौर पर नहीं होती है। तो पास कैसे होंगे? देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 60%, मतलब 150 में से कम 90 नंबर लाने ही होंगे। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब उन्हें पास होने के लिए सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए। तो चलिए, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो ये रहे आपके 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, अपना लेवल चुनें, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी। स्टेप 2, उसके हिसाब से सही क्वालिफिकेशन पूरी करें। स्टेप 3, सही सीटीईटी पेपर पास करें। और बस स्टेप 4, अपनी ड्रीम टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। और आपकी तैयारी में मदद करने के लिए स्क्रीन पर कुछ टॉप यूट्यूब चैनल्स के नाम हैं। ये चैनल्स सीटीईटी की तैयारी के लिए काफी पॉपुलर हैं और आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो अब पूरा का पूरा रोड मैप सामने है।
हर रास्ता, हर पड़ाव, सब कुछ क्लियर है। अब सवाल बस एक ही है कि ये शानदार सफ़र कहाँ से शुरू होगा।